आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के आविष्कार की। बच्चों, भारत में जो दूरदर्शन का विकास था वो एक जनसामान्य के लिए एक अजूबा ही था। और जब भारत देश में पहला दूरदर्शन प्रसारण जो हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्ष के बाद 1959 मतलब 1959 में जो समग्र रूप से देखें तो दूरदर्शन की शुरुआत 19वीं सदी में ही हो गई थी। और साक्ष्यों से जब हम याद होता है कि 1890 में जो यूरोप है, यूरोप में जो है दूर भेजने वाली जो तस्वीरें थी, मतलब दूर से तस्वीरें भेजी जाती थी, और इससे इस युक्ति का आभास हुआ कि टेलीविज़न जो है या जो है टेलीविज़न भी एक कोई ना कोई चीज़ है। और बाद में इसमें कि जब मनन हुआ, चिंतन हुआ, अध्ययन हुआ, शोध हुए, तो फिर उसके बाद ही चीज़ें दूरदर्शन के तौर पे हम इसको आज देखते हैं। उसमें जो सबसे पहले जो इसमें शोध किया 1923 में व्लादिमीर बोरिकन ने, उनको सफलता भी मिली। उसके 2 वर्ष बाद 1925 में अमेरिका के एक शोधकर्ता थे नीज, मतलब जैकिन्स नीज, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई या ऐसी प्रणाली बनाने में सफलता हासिल की जिसने टेलीफोन के तार के माध्यम से जो है एक स्थान के चित्रों को दूसरे स्थान पर भेजने में सफलता प्राप्त की। और फिर उसके बाद जो है टेलीविज़न को लेकर निरंतर परीक्षण होता गया, और फिर जो है वॉशिंगटन के बीच प्रसारण हुआ। उसके बाद यूरोप के कई देशों में टेलीविज़न के विकास में काम होने लगा। जो ब्रिटेन था वहाँ पर रेडियो प्रसारण कंपनी BBC ने 1936 में दूरदर्शन का पहला सार्वजनिक प्रसारण आरंभ किया था। और फिर धीरे धीरे जो है कि जो शुरुआती दौर जो था उसमें 7,000 सेट, मतलब 4,000 सेट से वो जो संख्या थी टेलीविज़न की जो प्रारंभ में उस दौर में 1936 में तो ऐसी संख्या थी कि 300 रिसीवर थे टेलीविज़न के। और 1938 में 4,000, फिर 1939 में 7,000 जो है टेलीविज़न सेट भी के। और फिर जो इधर के जो देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम या नीदरलैंड है ना, तो यहाँ पे जो रेडियो के सेट हैं वो मतलब टेलीविज़न के जो सेट हैं वो निरंतर बिकते गए। और फिर जब हम जो भारत की हम तरफ देखते हैं तो भारत में 1959 में जो है टेलीविज़न का एक प्रायोगिक तौर पे टेलीविज़न प्रसारण किया गया है ना। और यूनेस्को की सहायता से भारत सरकार ने टेलीविज़न केंद्र को स्थापित किया था, जिसमें यूनेस्को ने $20,000 का अनुदान भारत को दिया था। और भारत सरकार ने टेलीविज़न के हिंदी रूपांतरण उसका किया और दूरदर्शन के नाम से उसको हम जानने लगे। दूरदर्शन 1965 में आते टेलीविज़न केंद्रों की स्थापना दिल्ली और इसके अलावा जो है सामुदायिक विकास के लिए समाचार, मनोरंजन जैसे कार्यक्रम इसमें जुड़ गए। और फिर 1980 के दौर में जब आर्थिक उदारीकरण का जो दौर था उस दौर में हम देखते हैं कि टेलीविज़न की शुरुआत ने एक क्रांतिकारी शुरुआत की। और वहाँ पे जो कार्यक्रम थे टेलीविज़न के उसमें मनोरंजन और जो बाल जगत को लेकर, अध्यात्म को लेकर, पर्यावरण को लेकर, खेल को लेकर, चिकित्सा को लेकर सारी बातें उसमें आने लगी। और फिर बाद में जो है समाचार और मनोरंजन जो टेलीविज़न है कि उसका एक मनोरंजन के तौर पे जैसे हम उसमें फिल्म, गीत, संगीत देखते हैं, तो ऐसे ही हम ज्ञान के लिए उसमें हम जो है विविध कार्यक्रमों को देखते हैं। समाचारों के लिए समाचार चैनलों को हम ट्यून करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है दूरदर्शन के माध्यम से हमने देखने को मिली। दूरदर्शन हमें बच्चों ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दूरदर्शन हमें क्या कराता है। दूरदर्शन हमें शिक्षा देता है, दूरदर्शन हमें सूचना पहुंचाता है, दूरदर्शन हमें जागरूक करता है,
दूरदर्शन हमें मनोरंजन करता है, हमारा मनोरंजन करता है। इसकी इन चीज़ों में शिक्षा, सूचना, मनोरंजन करने में जो है या फिर सामाजिक परिवर्तन करने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसने राष्ट्रीय परंपराओं को जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का काम किया। भारतीय संस्कृति को जो है कि लोगों के बीच प्रसारित करने का काम किया है। इसने धर्मांधता और जो आडंबर जो में चीज़ें हैं उनको समाज से जो है किनारे करने के लिए इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज में जो है समरसता पैदा करने के लिए इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिकित्सा, कृषि और बागवानी, कृषि एवं बागवानी में इसने जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इसने जो है वकालत की है ना। यहाँ पे जनसामान्य को पर्यावरण के प्रति नम्र व्यवहार बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, है ना। और ये जो है जो धर्मांधता है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए टेलीविज़न ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसने क्या किया है कि जो निर्बल वर्ग जो थे, जो कमज़ोर वर्ग जो थे, जो निर्धन जो तबका था, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो दलितों का उद्धार हो, चाहे अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों का विकास हो, है ना। ये यहाँ तक कि इसने सर्वांगीण विकास के लिए इसने या सर्वोदय के लिए इसने काम किया है। सभी जाति धर्मों से उठकर इसने जो उनके विकास के लिए इसने काम किया है। युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, युवाओं को अच्छी दिशा के लिए प्रेरित करने के लिए इसने काम किया है। और कला, साहित्य, समाज, इतिहास, पुरातत्व, पर्यावरण, पर्यटन आदि जो विषय हैं उनको इसने छुआ है। और समाज में जागरूकता बनाने के लिए इसने काम किया है। तो हम देखते हैं कि जो 1959 के बाद या 1982 के बाद जो है कि टेलीविज़न में एशियाई गेम्स का प्रसारण हुआ। और 1982 के दौर में तो एशियाड जो गेम थे इतना चर्चित हुआ कि उस समय रंगीन टेलीविज़न भी आ गया था। और जो सरकार है उसने 100 किलोवाट के 20 ट्रांसमीटर जो है आयात कर महानगरों में स्थापित किया। 1984 से 85 के बाद जो है टेलीविज़न के विस्तार को गति मिली है। घर घर टेलीविज़न पहुंचा है। और घर घर जो टेलीविज़न पहुंचा उसमें साहित्य, संगीत की बातें होने लगी, उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होने लगी, उसमें चिकित्सा की बातें होने लगी, उसमें जीवन के लिए उपयोगी जो आवश्यक सामग्रियाँ उनकी बातें होने लगी। और इसने एक तरीके से मानव जीवन में या पूरे जन समाज में जो है एक रोमांचकारी जो रोमांच की स्थिति है उसको पैदा करने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब हम कहते हैं कि 1982-83 के आसपास जब सैटेलाइट स्थापित कर दिए गए और तो वहाँ पे हम टेलीविज़न ने हमें जो टेलीविज़न के जो कार्यक्रम है उसमें वृद्धि होती गई। हम देश विदेश के सारे कार्यक्रमों को इनके माध्यम से अब जो है देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और करीब भारत में आज देखें तो करीब सैकड़ों चैनल हैं वो उनका प्रसारण किया जा रहा है। इसमें जो भारतीय सरकार के जो नियंत्रण में है वो चैनल इसमें प्रसारित हो रहे हैं। इसमें देसी विदेशी चैनलों के प्रसारण हो रहे हैं। इसमें निजी चैनलों के जो निजी चैनल इसमें प्रसारित हो रहे हैं। इसमें हम जो है ज्ञान विज्ञान मनोरंजन परक जो सामग्री है उसको हम देख पा रहे हैं और जो है ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो रेडियो के जो विकास के बाद जो टेलीविज़न का जो विकास की जब बात आती है तो टेलीविज़न ने जो है कि सामाजिक जागरूकता बनाने के लिए, समाज को चेताने के लिए, समाज को जो है कि एक देश के विकास में योगदान देने के लिए उनको प्रेरित किया है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम किसी इंटरनेट पे बात करेंगे या किसी अन्य बिंदु पर बात करेंगे।